दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं गाजी मियाँ बादशाह के बारे में, जिनको कि हिंदू व मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बाले मियाँ, हटेरे पीर, पीर बहलिया, गजना दूल्हा, बहराइच की सरकार, गाजी मियाँ बादशाह आदि कह करके पूजा करती है। दोस्तों, गाजी मियाँ बादशाह का जन्म अजमेर के साहू मियाँ के घर 1014 ईस्वी को हुआ था। साहू मियाँ सिफली इल्म के अच्छे जानकार थे, सूफी मत के अनुयायी थे और तमाम तरह की रहस्यमय विद्याओं में पारंगत थे। ये अपनी रहस्यमय विद्याओं से किसी के भी बारे में जानकारी हासिल कर लेते थे, अर्थात इन्हें रूहानी शक्तियां प्राप्त थीं और इन्हीं रूहानी शक्तियों के कारण महमूद गजनवी, जो कि एक तुर्क सुन्नी मुसलमान था और सुल्तान की पदवी पाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, उसने इन्हें अपनी सेना में सेनापति का पद तक दे दिया। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इन आक्रमणों के पीछे उसका मूल उद्देश्य भारत की अकूत धन संपदा को लूटना, सुंदर सुंदर स्त्रियों की इज्जत को लूटना व अपने हरम में रखना तथा सिर्फ इस्लाम धर्म को कट्टरता के साथ लागू करना था। इसलिए उसने इन सब के लिए भारत की धार्मिक एकता को सबसे पहले निशाना बनाया। उसने सनातन धर्म पर चोट की, हिंदू धर्म को बर्बरता से कुचला। उसने भारत के राजाओं महाराजाओं द्वारा मंदिर देवालयों को श्रद्धा सहित अर्पित किए गए खजाने, जो कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के गर्भगृह में संरक्षित हुआ करते थे, उनको लूटा। और ये खजाना मंदिर देवालयों में कहाँ रखा हुआ है, इसकी जानकारी साहू गाजी अपनी रूहानी शक्तियों की मदद से महमूद गजनवी को देते थे। भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने साहू गाजी के कहने पर किया था और हर आक्रमण में उसने भारत की अकूत धन संपदा को लूटा, लाखों हिंदुओं का कत्ले आम किया और हजारों महिलाओं की इज्जत आबरू को भूखे भेड़ियों की तरह नोच डाला। उसने लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर कर दिया था और इन सब करतूतों को सफल करने में उनका साथ सैयद सलाहर साहू गाजी ने दिया था, जो कि गाजी मियाँ बादशाह के पिता थे। और दोस्तों, इन सब के चलते ही महमूद गजनवी ने सैयद सलार साहू को अपना सेनापति तो बनाया ही था, साथ ही साथ अपनी बहन सुत्र ए मुल्ला की शादी भी सैयद सलार साहू से कर दी थी। और इन्हीं सैयद सलार साहू गाजी व सुत्र ए मुल्ला के यहाँ 1014 ईस्वी को गाजी मियाँ बादशाह का जन्म हुआ था। वही गाजी मियाँ बादशाह जिनको कि आप लोग वाले मियाँ, वाले पीर, हटेले पीर, गजना दूल्हा, बीर बहलिया व बहराइच की सच्ची सरकार के रूप में जानते हो। दोस्तों, गाजी मियाँ को भी रूहानी शक्तियों की तालीम अपने पिता सैयद सलार साहू गाजी से विरासत में ही मिली। इसके साथ ही सूफी मत विचारधारा व इस्लाम को कट्टरता से फैलाने का गढ़ भी उन्होंने अपने पिता से ही सीखा, क्योंकि दोस्तों, हम बच्चों को जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है, जो विरासत में देते हैं वही ग्रहण करता है। और यही सब ग्रहण किया गाजी मियाँ बादशाह ने। गाजी मियाँ बादशाह ने इस्लाम को कट्टरता के साथ अपने मामा महमूद गजनवी की तरह ही लोगों पर लागू किया। पिता सैयद सलार साहू ताऊ बड़े पुरख के निर्देशन में मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और कन्नौज होते हुए बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां तक उन्होंने इस्लाम को फैलाया। किंतु दोस्तों, जैसे ही गाजी मियाँ बादशाह के पिता सैयद सलार साहू गाजी, जो कि तंत्र के ज्ञाता थे, जो कि सिफली इल्म के जानकार थे, जो कि रूहानी शक्तियों की तालीम रखते थे, उनकी हत्या 1032 ईस्वी में हिंदू परिहारों ने कर दी। इससे गाजी मियाँ बादशाह इतने आहत हुए कि हर हिंदू से बदला लेने की साजिश करने लगे। अब उनका लक्ष्य यहाँ के राजाओं का दमन करना नहीं, बल्कि हर हिंदू को इस्लाम कबूल करना व रौंदना था।
इस कारण उनकी सेना ने तमाम हिंदू गांव बस्तियों को रात्रि में उजाड़ना चालू कर दिया। किंतु दोस्तों, इनके ताऊ, जिनको कि आप बड़े पुरख के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस तरह के आक्रमण का विरोध गाजी मियाँ का किया। वो इस तरह सोते हुए लोगों पर आक्रमण करने के खिलाफ थे, किंतु गाजी मियाँ बादशाह ने उनकी एक ना सुनी, जिसके कारण उनमें मतभेद हुआ और बड़े पुरख, जो कि फिलहाल गाजी मियाँ बादशाह के सेनापति थे, उन्होंने अपने ही विचारधारा वाले लोगों की एक सैन्य टुकड़ी बना ली। अब बड़े पुरख, जो कि गाजी मियाँ बादशाह के ताऊ थे और उनकी सेना के सेनापति भी थे, सेना कूच करने से पहले, अर्थात सेना जिस ओर रुख करने की सलाह बनाती थी, उन्हीं हिंदू गांव में घरों के आगे सूगर कटवा करके लगवा देते थे, जिससे कि उनके सैनिक सूगर का मांस देकर उन हिंदू घरों में घुसे ना और सोते हुए लोगों पर जुल्म ना करें। किंतु दोस्तों, 2-4 बार तो यह रणनीति बड़े पुरख की काम आई, परंतु इस तरह की घटना से गाजी मियाँ इतना क्रोधित हुआ कि आपे से बाहर हो गया और उसने सेना को फरमान दिया कि घरों को आग लगा दी जाए। अब बड़े पुरख क्या करते, किंतु बड़े पुरख ने इस बात का घोर विरोध किया और गाजी मियाँ की सेना में सम्मिलित बहुत से हिंदू व मुस्लिम सैनिकों ने भी बड़े पुरख का साथ दिया। यह सब इस्लाम के खिलाफ है, किंतु गाजी मियाँ पर अपने पिता की हत्या करने वाले परिहारों से बदला लेने की भावना इतनी बलवती थी कि उन्होंने अपने ताऊ बड़े पुरख व उन सैनिकों की एक ना मानी और उनको विद्रोही समझा। और जब उन्होंने विद्रोह करते उनको देखा तो बड़े पुरख को सेनापति पद से हटा दिया गया। किंतु दोस्तों, बड़े पुरख ने भी अपने विचारधारा वाले उन लोगों को इकट्ठा किया और एक अलग सैन्य टुकड़ी बना दी और गांव बस्तियों की रक्षण करने का कार्य करने लग गए। दोस्तों, बड़े पुरख की सैन्य टुकड़ी में अधिकांशतः परिहार समाज की लड़ाके रहा करते थे और परिहारों की ही रक्षा वो करते थे, क्योंकि गाजी मियाँ बादशाह के पिता साहू मियाँ का कत्ल परिहारों ने किया था। इस कारण गाजी मियाँ ने परिहार बस्ती व लोगों को कत्ल करने का मन बना लिया था और इसी रक्षण के कारण ही आगे चल करके बड़े पुरुष हिंदुओं के कुल देवता के रूप में पूजे गए और आज भी पूजे जा रहे हैं। परंतु इन परिहारों की रक्षा के पीछे उनका एक आंतरिक संबंध था, जो अब तक रहस्य रूप में है, किसी को नहीं पता। किंतु आगे की वीडियो में मैं उस रहस्य को भी उजागर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आपके यहाँ भी बाबा बड़े पुरख परिहार कुल देवता के रूप में पूज रहे हैं तो। दोस्तों, बड़े पुरख अक्सर करके परिहारों की रक्षा करने लगे और इसी कारण उनके पीछे बड़े पुरख परिहार शब्द जुड़ गया। दोस्तों, गाजी मियाँ बादशाह की सेना जब 2 भागों में विभक्त हो गई, अर्थात 2 गुटों में बट गई, एक गाजी मियाँ बादशाह का और दूसरा बड़े पुरख परिहार का, तो सैन्य बल गाजी मियाँ बादशाह का बहुत कमजोर हो गया और इस बात का फायदा सोहेल देव पासी, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के एक शक्तिशाली राजा थे, जिनका कि राज्य गोरखपुर से सीतापुर तक फैला हुआ था, जिसमें कि गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लक्ष्मीपुर, हरदोई आदि समस्त क्षेत्र व रजवाड़े उनके अधीनस्थ थे। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों के छोटे मोटे राजाओं को इकट्ठा किया और गाजी मियाँ बादशाह पर हमला बोल दिया। दोस्तों, गाजी मियाँ बादशाह व महाराज सोहेल देव का भीषण युद्ध बहराइच में चतौरा झील के किनारे लड़ा गया, जहां पर सैन्य शक्ति से कमजोर हुए गाजी मियाँ बादशाह को महाराज सोहेल देव की सेना ने दौड़ा दौड़ा करके मारा और उसकी संपूर्ण सेना सोहेल देव की सेना द्वारा मारी गई। अपनी संपूर्ण सेना को इस तरह नष्ट होते देख गाजी मियाँ बादशाह भागने लगा, किंतु राजा सोहेल देव ने उसको भागने का भी मौका नहीं दिया और
चितौरा झील के किनारे के निकट ही महाराज सुहेल देव ने गाजी मियां बादशाह का कत्ल कर दिया, मार दिया, और इस तरह गाजी मियां बादशाह का अंत हुआ। लेकिन बात आती है कि फिर जब गाजी मियां बादशाह आक्रांत था, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला था, तो हिंदुओं ने इसको क्यों पूजा, और उसके दर पर चमत्कारों के पीछे किन शक्तियों का हाथ रहा? आज मुसलमान से ज्यादा हिंदू लोग उसकी कब्र पर क्यों माथा टेकते हैं? उसके दर पर मांगी गई मन्नतें कैसे पूरी होने लगी? वहां पर जाने वाले लोग भूत प्रेत जैसी बाधाओं से कैसे मुक्त हो जाते हैं? वहां से दिए जाने वाले जल से कैसे कुष्ठ रोग में आराम पड़ता है? तथा कैसे गाजी मियां बादशाह की दरगाह की कांति दिन रात चारों दिशाओं में फैलने लगी? क्या वाकई में इन चमत्कारों के पीछे गाजी मियां बादशाह का हाथ था, या कुछ और ही? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप अगली वीडियो देखना कतई ना भूलें। दोस्तों, गाजी मियां बादशाह को तो चितौरा झील पर ही मार दिया गया था। आज जो इनकी दरगाह, जिसकी कि आप लोग पूजा करते हो, मन्नत मांगते हो, और जहां निजी मेले का आयोजन किया जाता है, वह दरगाह गाजी मियां की है ही नहीं। फिर बात आती है कि आखिर वह मजार है किसकी? क्यों उस मजार पर चमत्कार होते हैं? वहां पर दुआ कबूल कैसे हो जाती है? वह स्थान हिंदुओं को अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है? क्यों इस मजार की कांति दुनिया भर में फैली? जब गाजी मियां बादशाह ने हिंदुओं पर जुल्म किए, तो क्यों फिर हिंदुओं ने इसको सबसे ज्यादा पूजा? ऐसे ही तमाम रहस्यों को जानने के लिए आप अगली वीडियो देखना कतई ना भूलना। वहीं भूत प्रेत वाकये कराए से आप परेशान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट्स करना। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के माध्यम से। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।